देखो कोई भी तत्व है, जैसे मान लो Cl है, तो परमाणु क्रमांक उसका 17 होता है ना, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या, संयोजकता, धातु है या अधातु है, ठीक है। क्लोरीन के बारे में या मतलब कोई भी तत्व होगा उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, मतलब उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो भी बताएंगे, ठीक। और किस ब्लॉक से बिलोंग करता है कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ले लिया, एल्यूमिनियम कोई भी ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ठीक। और पीरियड मतलब आवर्त, वैसे तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, उन्हीं में से बताया जाएगा कौन से आवर्त का वो तत्व है, ठीक है, या एलिमेंट है। और ग्रुप, ग्रुप तो मतलब वर्ग 18 होते हैं आवर्त सारणी में, ठीक। तो अब इसी के बारे में हम सब बता रहे हैं। पहले हम समझाते हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ठीक। देखो कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट वो जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो प्लस और माइनस में लिखी जाती है, ठीक। और उसके बाद हम बताएंगे संयुक्ता, ठीक। संयुक्ता क्या होती है, उस पर वही होता है कि मतलब कोई तत्व कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या फिर दे रहा है, ठीक। लेकिन उसमें प्लस और माइनस का चिन्ह ऑक्सीकरण संयोजकता में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या में लिखा जाता है प्लस और माइनस का चिन्ह, ठीक। ये अंतर भी होता है यही वाला, ठीक। और उसका बताएंगे कि जो धातु होती है ना, तो उस पर क्या होता है, धातुओं पे प्लस का चार्ज होता है, ठीक। मतलब जिससे प्लस का चार्ज होगा ऑक्सीकरण संख्या प्लस आएगी, वो हो जाएगी धातु, और उससे माइनस आएगी ऑक्सीकरण संख्या, वो हो जाएगी अधातु, ठीक। मतलब नॉन मेटल, माइनस चार्ज होता है, ठीक। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, मतलब अंतिम कक्षा में कोई भी तत्व है उसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। जैसे आगे बताइए। और उसके बाद बताएंगे ब्लॉक, ठीक। ब्लॉक कितने, 4 होते हैं आवर्त सारणी में, एस, पी, डी और एफ, 4 ब्लॉक होते हैं। और एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और पी में होते हैं 6, और डी में होते हैं 10, और एफ में होते हैं 14, ठीक है। इसलिए आप ले लेना, इसका जगह नहीं बहुत ज़्यादा इसलिए रख करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद बताएंगे पीरियड। पीरियड जो पीरियडिक टेबल होती है ना, तो वो ऐसी होती है कुछ, ठीक। और ये होता है एस, ये होता है पी, ये होता है डी, नीचे होता है इधर पे एफ, ठीक। इतने होते हैं, ठीक। तो अब 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक, एस, पी, डी और एफ। और जो जे होते हैं, जे वाले इस तरह से, जे होते हैं पीरियड मतलब आवर्त, ठीक। ये होते हैं आवर्त जो इस तरह से होते हैं, 7 आवर्त होते हैं और साड़ी में। और जो इस तरह से खड़े खड़े होते हैं ना, ये होते हैं वर्ग मतलब ग्रुप। तो खड़े वाले जो आवर्त साड़ी में होते हैं वो होते हैं 18, और ये आवर्त जो होते हैं वो होते हैं 7, ठीक। इसको रख कर देते हैं। अब मान लो कोई एक तत्व हम ले रहे हैं, ठीक। जैसे अभी आपको हमने क्लोरीन बताया था, ठीक। क्लोरीन ले रहे हैं और उसके बारे में पूरा बताएंगे डिटेल में, ठीक है। जैसे क्लोरीन लिया हमने 6 और 3s2 3p5, ठीक। इतना हो गया। तो अब ये देखो, ये जो नंबर लिखे हैं 1, और जो दूसरा है और जो तीसरा वाला है, ये जो होते हैं, ये होते हैं क्या, आवर्त, ठीक। ये हो गया आवर्त तुम्हारा, ठीक। और जो ऊपर लिखे होते हैं, ये 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 5, 17, और इसका 17 होता है ना, तो 17 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे हमको, ठीक। तो ये ऊपर होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। ऊपर वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो इसका एक बार फिर से हम बना दे रहे हैं ताकि मतलब सही से समझ में आए। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा है, जिस भी ब्लॉक में जा रहा है वही उसका ब्लॉक होता है, ठीक। तो ब्लॉक इसका हो गया, इसका कौन सा हो गया, क्लोरीन का पी में आ रहा है ना, तो ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक का तक हो जाएगा। अब संयुक्ता इसी हम देखेंगे। तो
संयोजकता भाग में पहले हम देख रहे हैं कि आवर्त कौन सा है इसका। आवर्त जो हमें बताया था ना, जी आगे लिखा होता है ना जी वाला, ये तीसरा की आवर्त का है। तो आवर्त कौन सा हो गया, आवर्त हो गया इसका 3, ठीक। और हम अब बताएंगे वर्ग कौन सा हो गया इसका, ये तीसरे आवर्त में है तो 5 और 2 7, तो इसका 7वां वर्ग हो गया, ठीक। ठीक, और अब बता रहे हैं संयोजकता के बारे में, ठीक। कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर देता है वही उसकी संयोजकता होती है, ठीक है। तो संयोजकता 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको कितने करने हैं, मतलब पहले हम बताते हैं कि पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने होते हैं, ठीक है। तो पहले कक्षा में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में होते हैं 8, ठीक है, और तीसरे होते हैं 18 और चौथे होते हैं 32। बार फार्मूला होता है ना इसका, तो इससे पता चलता है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। मान लो हम पूछ रहे हैं तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो कक्षा हम यहाँ पे n है, कक्षा की संख्या, ठीक है, n कक्षा है। अब तीसरे कक्षा के लिए पूछा गया है तो हम रख देंगे n की जगह 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 दूनी 18, मतलब तीसरी कक्षा में आ गया था 18 इलेक्ट्रॉन, वही हम बता रहे हैं, ठीक है। 2 8 8 18 18 32, ठीक। इससे भी निकल आएगी, इससे भी निकल आएगी, ठीक है। इससे निकालोगे लास्ट का जो लास्ट कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 5 2 7 हैं, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं, मान लो ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा है। पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के, ठीक, क्लोरीन का यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक। तो पहले में कितने हैं 2, दूसरे में कितने हैं 4, और ये ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखे हैं 4 2 6 2 8 हो गए, ये भी भर गया। और 5 और 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, और 8 में से कितने कमी है, 1 की कमी है ना, तो वही उसकी संयोजकता हो जाएगी क्लोरीन की। 1 की कमी है, 1 संयोजकता हो जाएगी, और संयोजकता में प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो 1 की कमी है तो ऑक्सीजन संख्या में प्लस माइनस लिखा जाता है, तो इसमें माइनस लिखा जाएगा, ठीक। 2 8 और 7 17 हो गया। तो इसकी ऑक्सीजन संख्या का है भाई माइनस में, 1 की कमी है तो उसको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो अब हम बात करते हैं धातु या अधातु, मतलब क्लोरीन जो है धातु है या फिर अधातु है, ठीक। तो हमने क्या बताया था, जिससे माइनस चार्ज होता है वो अधातु होता है, और जो प्लस चार्ज होता है वो धातु होता है, ठीक है। तो इस पर क्लोरीन कैसा चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन संख्या के हिसाब से, ठीक है। तो माइनस चार्ज आ रहा है तो ये क्लोरीन क्या हो जाएगी अधातु, ठीक। देखो अब एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, कोई दूसरा तत्व ले रहे हैं। आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, मतलब आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 या आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये भी हो गया तुम्हारा क्लोरीन के लिए। कोई दूसरा तत्व लेते हैं हम, Mg, एटॉमिक नंबर होता है 12, मतलब परमाणु क्रमांक 12 होता है इसका, और 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10, कितने बचे 12, मतलब 2 बचे, 3s2, ठीक। तो इसके हिसाब से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पहली बार में 2, तो अब यहाँ पे 2 है, इसको ज़रूरत नहीं है, ना तो ये लेगा ना ये देगा, ठीक है। तो इस पर इतना ही चार्ज रहेगा, ठीक, मतलब प्लस का 2, ऑक्सीजन संख्या जो है ये प्लस का 2 रहेगा, ठीक। और संयोजकता मतलब इतनी 2 रहेगी, ठीक। और कौन सा ब्लॉक का है, ब्लॉक जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका आता है वही उसका ब्लॉक होता है किसी भी तत्व का, ठीक है। तो एस में आ रहा है। और उसके बाद बात करते हैं ग्रुप की, ग्रुप मतलब वर्ग जो है वर्ग आ जाएगा, ये दूसरे वर्ग का है, ठीक, सेकेंड। और जो
आवर्त होता है, इसे पहले लिखा जाता है, आवर्त यहाँ पे होता है, मतलब पीरियड पीरियड। ठीक, जे आगे होता है, तीसरे पीरियड का है, मतलब आवर्त सारणी में इसका जे वाला स्थान तीसरा वाला होगा। ठीक, अगर जे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे आवर्त इस लाइन में आएगा तीसरे नंबर पे, जो मैग्नीशियम होगा तीसरे नंबर पे आएगा आवर्त पे, और जो वर्ग होगा वो दूसरा होगा। अगर जे पहला है और ये दूसरा वर्ग है, तो ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तीसरे आवर्त में, और वर्ग कौन सा होगा? दूसरा, मतलब स्थान जे वाला होगा इसका, इस तरह से निकाला जाता है। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यह प्लस चार्ज है, तो फिर से मैग्नीशियम धातु होगी। ठीक, इस तरफ करते हैं और कोई दूसरा और बताते हैं, एक और बताते हैं एग्जाम्पल भी। ठीक है, 2, 8, 8 कितना होगा? 8, 16, 2, 18 और 2, मतलब लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंतिम कक्षा में, वो बात बता दें। पर ये देखो, से जो 2 है इसका ना लास्ट में, तो ये ना तो ले रहा है ना दे रहा है। ठीक, तो इससे आखिर संख्या प्लस 2 आएगी और वो 2 रहेगी, और जिससे प्लस चार्ज होता है वो धातु होता है, मतलब कैल्शियम क्या है? धातु। ब्लॉक कौन सा आएगा इसका? ब्लॉक के लिए वो निकालना पड़ेगा, निकाल देगा। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और कितना हो गया? 2 4 6 10 12 6 18 और 2 ठीक 20। तो आइस ब्लॉक का तत्व। ठीक।